इजराइल ने ऐसा क्या किया कि घुटनों पर आ गया अमेरिका? आप समझ रहे हैं, इजराइल और अमेरिका तो आपस में दोस्त हुआ करते थे, तो फिर इजराइल ने ऐसा क्या कर दिया होगा कि सुपर पावर अमेरिका घुटनों पर आ गया? अब हालात ये हैं कि अमेरिका लेबनान से भीख की गुहार लगा रहा है, बोला मेरा सामान लौटा दो। ये कौन सा सामान है जो अमेरिका मांग रहा है? और भीख की गुहार लगानी पड़ रही है अमेरिका को। पूरा मामला समझते हैं। अमेरिका का एक बेहद खास बम लेबनान में बिना फटे गिर गया। लेबनान में अमेरिका का एक खास बम है, बहुत इंपॉर्टेंट बम माना जा रहा है, जो कि लेबनान में गिराया गया, लेकिन वो फटा नहीं। इससे अमेरिका परेशान है, उसने लेबनान से इस बम को वापस करने की गुहार लगाई है। हालांकि लेबनान ने इस पर कोई रिएक्शन अभी तक नहीं दिया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब अमेरिका को डर है कि ये बम रशिया या चाइना के हाथों में पड़ सकता है। रशिया या चाइना में हाथों में पड़ना का मतलब ये हुआ कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी, बम कैसे बना, पूरा रोड मैप, प्रोटोटाइप, सब कुछ चाइना और रशिया डेवलप कर सकते हैं। अमेरिका ने लेबनान से GBU-39 स्मॉल डायमीटर बम को लौटाने को कहा है। यह बम इजरायली वायुसेना ने कुछ हफ्ते पहले बेरूत की ओर ऑपरेशन के दौरान लॉन्च किया था और इस हमले में हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडर अली तबातबाई मारे गए थे। हालांकि यह GBU-39 बम फटने में नाकाम रहा था। अमेरिका को डर है कि यह बम रशिया या चाइना के हाथों में पड़ सकता है और इस कारण अमेरिका ने लेबनान की सरकार से इस बम को वापस करने की गुहार लगाई है। हालांकि लेबनान सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है। सवाल यह है कि ग्लाइड बम है क्या? GBU-39 एक ग्लाइड बम है जिसे बोइंग ने बनाया है। लॉन्च होने के बाद यह अपने पंख फैला लेता है और 110 किलोमीटर तक ग्लाइड कर सकता है, भले ही इसका अपना इंजन ना हो, जिससे बम को डिप्लॉय करते समय एयरक्राफ्ट रेंज से बाहर रह सकता है। इंजन न होने की वजह से ये काफ़ी सस्ता भी है, जिसकी कीमत सिर्फ लगभग $50,000 है। ग्लाइड बम अब कम नहीं है, लेकिन इसकी खासियत इसका खास वॉरहेड है। इसका खास वॉरहेड मतलब जो विस्फोटक लेकर जाता है, जो असल में तबाही मचाता है, जिससे कि ये अपने वजन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें कंक्रीट की इमारतों में घुसने की क्षमता भी शामिल है। GBU-39 की खासियतें जान लेते हैं। लगभग 110 किलोग्राम वजनी और कॉम्पैक्ट GBU-39 जैसे 4 को 1 टन के मार्क 84 बम की जगह ले जाया जाता है, ले जा सकता भी है, जिससे कि एक फाइटर जेट एक ही बार में दर्जनों टारगेट पर हमला कर सकता है। GBU-39 में GPS और इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम भी है, जिन्हें इम्पैक्ट पर 1 मीटर तक की सटीकता देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे और बम लॉन्च करने की जरूरत कम होती है। दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए खतरा कम होता है और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, उस नुकसान को भी बचाया जा सकता है। पैसे की लागत भी कम होती है। सवाल ये कि F-35 का पसंदीदा हथियार है GBU-39 बम। जी हाँ, छोटे डायमीटर वाले बम SDB का पहली बार 2006 में इस्तेमाल किया गया था। इसे F-35 के अंदरूनी वेपन बे का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, जो कि 8 बम एक साथ ले जा सकता है और जिसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। ग्लाइड बम का खरीदार कौन कौन है? आज तक बोइंग ने लगभग 20,000 ऐसी किट बनाई है, जिन्हें यूएस ने सिर्फ इटली और नीदरलैंड्स को, ऑस्ट्रेलिया को, सऊदी अरब जैसे देशों को बेचा है और एक खास ग्राउंड लॉन्च्ड वर्जन यूक्रेन को भी बेचा है। इजरायली वायुसेना इस बॉम्ब को शार्प हेल करती है और इसका इस्तेमाल सभी इजरायली लड़ाकू विमान करते हुए दिखाई देते हैं। तो सवाल यह है कि लेबनान अगर अमेरिका को अपना बम वापस नहीं करता है तो अमेरिका आखिर कर क्या लेगा? अमेरिका के पास ऑप्शन क्या है? क्या अटैक करेगा, क्या रिक्वेस्ट करेगा, क्या कूटनीति अपनाएगा? लेकिन डर किस बात का है? अगर वो बम वहां पर बिना फटे पड़ा हुआ है तो डर किस बात का है? डर क्या सीधा लेबनान से है, टेररिस्ट से है, चरमपंथियों से है, रशिया चाइना से है? किस बात का डर है अमेरिका को? अब इजराइल ने, क्योंकि ये बॉम्ब इजराइल को खुद अमेरिका ने दिया था, तो जाहिर है कि अमेरिका इजराइल को कुछ कह भी नहीं सकता है। लेकिन मन ही मन अमेरिका के मन में इस बॉम्ब को लेकर इनसिक्योरिटी और डर तो बनी ही हुई है। अब सवाल देखना यही होगा कि किस तरीके से ये बॉम्ब वापस ले पाता है अमेरिका, ले पाता भी है या नहीं ले पाता, या सिर्फ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल होकर रह जाता है।